दुनिया में हमको बसाया अपना प्यार भुला कर, अपना प्यार भुला कर, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अरज हमारी रे, चले जाएंगे हम बिहारी रे, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहार। गोविंद भगवान की जय। अब सुखदेव जी से पूछा, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान ने किसी दीन पर कृपा की हो। भक्तों की तो बहुत सुनाई, किसी खास की सुनाओ, भगवान की बहुत अति समीप रहा हो। अब सब लोग ध्यान से सुना, ये भागवत के सबसे महान भक्त की कथा होने जा रही है। सुखदेव जी बोले, मैं तुम्हें ऐसे ही दिन की कथा सुनाऊंगा। कृष्ण से सखा कश्चिदो ब्राह्मणि ब्रह्मवित्तमा, विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान के बचपन का एक सखा है, एक मित्र है। क्या नाम है? सुदामा। कृष्ण सया सीध सखा। कैसा है सुदामा? बोले, कश्चिदो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा। ध्यान से सुनना, एक तो ब्राह्मण है, दूसरा ब्राह्मण कैसा है और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। बड़ा अभिमान करते हैं पंडित जी होने को हम। बस पंडित जी के घर में जन्म ले लिया, बन गए पंडित जी। दिस इज रॉन्ग। केवल पंडित जी के घर में जन्म लेने से हम पंडित जी नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, कश्चिदो ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म को जनाता है। ब्रह्मवित्तमा, जिसमें तमोगुण नाम के लिए भी नहीं है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, भैया सुख आ जाए तो वो चर्चा नहीं करता है कि मेरे पास सुख आ गया है, मेरा घर मार्बल का बन गया है। और दुख आ जाए रोता नहीं है। हमेशा माथे पर उसके तिलक रहता है, हमेशा उसके हाथ में झोली रहती है, माला चलती रहती है। विरक्त, संसार में रहकर भी संसार से अलग है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। हम लोग दुखी क्यों है? क्योंकि हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। ये आंख कहती है हमें सुंदर दृश्य देखना है तो तुरंत टीवी चला देते हैं। ये जिह्वा कहती है मीठा खाना है तो तुरंत मीठा मंगा लिया जाता है। ये कान कहते हैं गाना सुनना है तो गाना चला दिया जाता है। लेकिन नहीं, ब्राह्मण ऐसा नहीं होना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, इंद्रियां उसकी गुलाम है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा। भैया कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुदामा हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसता रहता है।
इंद्रियों को जीत चुका है ऐसा ब्राह्मण है सुदामा, जिसे कभी भगवान के साथ गुरुकुल में पढ़ने का अवसर भी मिला है। भगवान के साथ पढ़ा है कभी, इतना महान विद्वान भगवान के साथ पढ़ता खेलने जाता, पर इस ब्राह्मण से एक छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी गलती कर दी आज इसने। तो भगवान के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो संदीपन गुरु जी की धर्म पत्नी ने आज दोनों से कहा जाओ जाकर कुछ लकड़ियां तोड़ लाओ। भैया लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं तो थोड़े से चने दे दिए, बोले लो दोनों मिलकर खा लेना। बारिश होने लगी, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग वृक्षों पर हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण शरीर थोड़ा भोजन प्रिय तो होता ही है। भैया दोनों के बट के चने सुदामा जी अकेले खा गए। और भगवान ने पूछा, भैया सुदामा वो माता ने कुछ चने दिए थे खाने के लिए, चने खाए इसका दुख नहीं है, पर सुदामा जी झूठ बोल गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया वो चने तो भैया कहीं गिर गए, चने कहीं चले गए। भगवान ने सब देख लिया। भगवान बोले, सुदामा तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ, और तूने ब्राह्मण होकर अपने मित्र से झूठ बोला, छल किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दरिद्र हो जा, और जब तक तू मेरे द्वार पर हाथ ना फैलाए तेरी दरिद्रता दूर ना। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो धन या हो कोरी। कन्हैया ने इतना कहा तो आज सुदामा जी भी बोले, कन्हैया मैं तो जीव हूँ, और जीव का स्वभाव होता है पाप करना। जीव का स्वभाव पाप करना होता है, पर तू तो ब्रह्म है। तूने मेरी इतनी सी गलती की, मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भूखा मर जाऊंगा, पर तेरे दरवाजे पर कभी हाथ फैलाने के लिए नहीं आऊंगा, कभी हाथ फैलाने नहीं आऊंगा। भैया समय बीता, कन्हैया अपनी द्वारिका के राजा है, सुदामा अपनी कुटिया के राजा है। विवाह हुआ, सुंदर पत्नी आई, नाम है सुशीला। पर भैया करम लिखी ना मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई। हरि करम लिखी ना मिटे, कर्मों की लिखी मिटती नहीं है। भगवान का वो वाक्य अब सत्य होने लगा। घर में थोड़ी निर्धनता आने लगी। ऐसा समय आ गया कि 6-6 दिन बीत जाते हैं, पर घर में अन्न का दाना नहीं आता है। एक एक बर्तन घर से बिकने लगा। और सुदामा तो आंख बंद करके माला का जाप हरि शरणम जपते रहते, कोई चिंता नहीं है। शरीर ऐसा हो गया है कि एक एक हड्डी दिख रही है। आज सुशीला जी बोली, स्वामी तुम मुझे कभी कभी बताते हो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदा कन्हैया जी हैं, तुम्हारा मन नहीं होता कभी उनके पास चले जाओ? अरे देवी, ऐसा कौन होगा जो कन्हैया से मिलना ना चाहता हो? तो जाओ ना। अरे ये दुख के दिन हैं, इन दुख के दिनों में अपने मित्र का दिल अजमाओ, वो कृपा कर देगा। भैया मानो, हरि बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, हो बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का। मैं साची कहूँ पिया चले जाऊं द्वारिका, बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का।
मैं साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारका, साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ चले जाओ द्वारका। मैं साथी कहूँ चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। बिगड़ी में दिल, अरे बिगड़ी में दिल, अरे बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का। मेरी बेटी अजमानो यार का, मैं साथी कहूँ चले जाओ द्वारका। हर सावन को महीना पति बड़ी परेशानी है, छोटी सी बढ़िया जामी आवे रोज पानी है, आवे रोज पानी है, आवे रोज पानी है। सावन को महीना पति बड़ी परेशानी है, छोटी सी बढ़िया जामी आवे रोज पानी है, आवे रोज पानी है, आवे रोज पानी है। गिर गया है पक्का, गिर गया है पक्का, देखो पीछे बार का, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। बिगड़ी पे दिल अजमानो यार का, साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारका। हर सुख दुख स्वामी जीवन में जो आए हैं, रोई न किसी के आगे हाथ फैलाए हैं, कोई न किसी के आगे हाथ फैलाई है, कोई न किसी के आगे हाथ फैलाई है। मेरे जीवन में सुख दुख आए पर मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हर सुख दुख स्वामी जीवन में जो आए हैं, रोई न किसी के आगे हाथ फैलाए हैं, कोई न किसी के आगे हाथ फैलाई है, कोई न किसी के आगे हाथ फैलाई है। अरे अब तो बुरा हाल परिवार का, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारका, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारका। और हे स्वामी हुक्म चले द्वारिका जाओ, हुक्म चले द्वारिका जाओ, पति मानो वचन हमारा, हरे बालकन का यार है कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम वंशी
मत ना देरी लगाओ, जल्दी से स्वामी जाओ। मत ना देरी लगाओ, जल्दी से स्वामी जाओ। स्वामी चले जाओ, हो तुम मत ना देरी लगाओ, जल्दी से स्वामी जाओ। मत ना देरी लगाओ, जल्दी से स्वामी जाओ। मरे भूखे मर गए लाल हवारे, भूखे मर गए लाल हवारे, कोई नहीं सहारा। बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला, तुम मेरा श्याम बंसी वाला। हाय बालापन का किस्मत कैसी फूटी, घर में न खाई वो कुछ, किस्मत कैसी फूटी। घर में न खाई वो कुछ, किस्मत कैसी फूटी। वो कैसी फूटी किस्मत फूटी, छान मरैया सब मेरी टूटी। घर में न खाई भी कुछ, किस्मत कैसी फूटी। वो कैसी फूटी किस्मत फूटी, छान मरैया सब मेरी टूटी। घर में न खाई भी कुछ, किस्मत कैसी फूटी। हरि हरि गोविंद भगवान की जय जय श्री राही। सुशीला जी ने सब प्रकार से कहा जाओ, सुदामा जी नहीं चली। अच्छा एक बेटा भी हो गया, अब बेटा भी बेचारा जब वो काम बनने लगा, सुदामा जी से सुशीला बोली भगवान से लड़ाई तुम्हारी होगी, मेरे बच्चों की नहीं है। अरे चले जाओ, कौन जाने उनमें दया आ जाए और वो कुछ दे दे आपको। अच्छा तो ठीक है मैं जाता हूँ, कुछ लेकर आओ, क्योंकि मित्र के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते, भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते। और हमारे ब्रज में तो सीधी कहो करें खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ भैया लाओगे तो भर भर के ले जाओगे। सुशीला जी 5 घरों से इकट्ठा करके 3 मुट्ठी चावल लाई, और मेरी मैया ऐसे कपड़े में बांधा है जो 20 जगह से सिला हुआ है। पता है क्यों?
क्योंकि माता सुशीला जानती थी सुदामा जी भगवान से मिलेंगे, भगवान पूछेंगे भैया कुशल मंगल हो, सब ठीक है? तो मेरे पति इतने भोले ही कभी नहीं कहेंगे कि मेरे घर में एक टाइम का भोजन भी नहीं बनता है। पर कन्हैया ये 3 मुट्ठी चावल अलग अलग है, कोई कच्चा है, कोई पक्का है, कोई साबुत है, कोई टूटा है। इन्हें देखकर तो समझ जाए ना मेरे घर में एक दाना कपड़ा नहीं है। इसलिए वो वस्त्र को देखकर चाहे तो समझ जाए कि सुदामा के घर में एक साबुत कत्तर भी नहीं बची है। सुदामा जी चले गए, हाथ में लाठी है, दुनिया हंसी उड़ा रही है। अरे सुदामा द्वारिका पहुंचते पहुंचते तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, पर द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे, द्वारिका तो बहुत दूर है। चलते जा रहे, लाठी टिक टिक कर चल रहे। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, पर कैसी आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब तो निराश लगती है। चलते चलते एक नदी के किनारे पर आ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया भैया अब तक तो मैं आए गए हो, पर जैसे आगे जानो मेरी सामर्थ्य में नहीं, तेरी गर्ज पड़े तो भैया ले जाइयो, मैं तो जई सो रही। एक दीपार लिया मिट्टी का ढेला, सिरिया ने लगाया, लेट गए, आंखों से आंसू बह रहे और कह रहे हैं कन्हैया मैं चलते चलते हार गया, ना श्याम तेरा दरबार मिला, मैं चलते चलते हार गया, ना श्याम तेरा दरबार मिला। चलते चलते हार गया, ना श्याम तेरा दरबार मिला, मैं चलते चलते हार गया, ना श्याम तेरा दरबार मिला। और कन्हैया थक हार के बेकार हुआ, थक हार के बेकार हुआ, न बचपन का मेरा यार मिला, मैं चलते चलते हार गया, न श्याम तेरा दरबार मिला। घर में मौके कच्चे मेरे, मेरी सारी हालत बिगड़ गई, घर में भूखे बच्चे मेरे, मेरी सारी हालत बिगड़ गई। कन्हैया क्या तुझे नजर नहीं आता, तो घर में भूखे बच्चे मेरे, मेरी सारी हालत बिगड़ गई।
चलते चलते हार गया ना श्याम तेरा दरबार मिला। मैं चलते चलते हार गया ना श्याम तेरा दरबार मिला। बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। हरे रास्ते भर रो रो कर पूछा हमसे न पैर के छायों ने। बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। श्याम बचपन की यारी का मोहन ये कैसा सिला चुकाया है, क्यों तुझको दर्द न आया है, क्यों तुझको दर्द न आया, तुझको दर्द न आया। बचपन की यारी का तूने ये कैसा सिला चुकाया है, ना तो दर्द ये आया है। हमें हारा दुनिया से प्यारे पर फिर भी न तेरा नाम मिला। मैं चलते चलते हो गया। भक्त का विश्वास जब डोलने लगता है तो कन्हैया खुद आ जाते हैं। भगवान नाविक का रूप बनाकर आ गए, हाथ में नाव ले ली, आवाज लगाई भैया काहू पल्ली पार जानो हो तो आगे जाओ। सुदामा जी हड़बड़ा करते हैं, भैया हमको पल्ली पार जानो है। सुदामा जी जब बैठने लगे ना, भगवान बोले पंडित जी कुछ लेवे देवे को है। नजर नीचे करके बोले भैया पल्ले पार तो जानो ही पर लेवे की पाई कछु। अब बिना लिए दे तुम हमको पार उतारोगे ना, भैया तुम्हारी नाव अपने पास रखो, हम तो चले अच्छे। भगवान मुस्कुरा कर बोले ब्राह्मण देवता तुम जैसे सच्चे भक्तों को तो हम बिना उतराई के ही पार उतार देते हैं, कोई तुम बैठा ली नो नाव में। नाव तो चला रहे हैं पर टुकुर टुकुर सुदामा जी को ऊपर नीचे देखते हैं। सुदामा जी बोले भैया कहाँ देखे तुम मेरी तरफ बार बार। अरे पंडित जी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम कहाँ है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो। भैया हमारा नाम सुदामा है, द्वारिका की नगरी, द्वारिका नगरी के राजा कृष्ण हमारे मित्र हैं, बिन से मिलवे के तय जा रहे हैं। अच्छा भगवान मुस्कुरा कर बोले तुम्हारी तो तन पे लत्ता भी फटे हुए हैं, वो तुम्हारी मित्र कैसे हो सकते हैं। सुदामा आंखों में आंसू भर के बोले अरे भैया नाव बारी तेरी जीवन भर नाव चलाई तो को कहा पतो मेरो लाला
काऊ की वस्त्र नहीं देखे, मेरो कन्हैया काऊ को ऊंचो मकान नहीं देखे, काऊ के मीठी पकवान नहीं देखे, मेरो कन्हैया तो जाए हृदय को भाव देखे। अब तो भगवान रो पड़े, वारे सुदामा दुनिया बदल गई पर मेरा मित्र नहीं बदला। पार कराया, आंख लग गई है सुदामा जी की। सुबह को आंख खोली तो द्वारिका में थे, चारों तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण के जयकारे लग रहे थे। चौखट पर पहुंची, भैया जी कौन सी नगरी है? बोली द्वारिका है। मेरे कन्हैया की नगरी? बोले हाँ। भैया मैं बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे फटे वस्त्रन को देखकर, मेरी हालत को देख के जी मत समझिए मैं कुछ मांगने आया हूँ। भैया भले ही दूर से करा देना पर एक बार लाला को दर्शन करा दीजिए। द्वारपाल अभी तो हम जागरणों में सुदामा जी की बड़ी दुर्गति दिखाते हैं, धक्का मारे जा रहे हैं, पर सुदामा को कभी धक्का नहीं मारा गया। सुदामा तो ऐसा महान संत है जिसके विषय में सुखदेव जी ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि पूरी भागवत में किसी के लिए नहीं किया है। ऐसा महान भक्त सुदामा है। आज सुदामा जी के दूत बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं, ब्राह्मण देवता हमारे मालिक के जो भक्त होते हैं ना तुम्हारे जैसे ज्यादा होते हैं, हम जाते जाकर पूछेंगे और जो आज्ञा होगी हम तुम्हें बुला ले चलेंगे। क्या नाम है? बोली सुदामा। आए द्वारपाल जय विजय भगवान के पास, भगवान ने भोजन किया है उसी समय पर। जय विजय को खड़ा देखा, कैसे आना भैया? बोले प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, बड़ा विचित्र ब्राह्मण है जिसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये बड़ा तेजस्वी मनस्वी है, पर तन की दशा को देखकर लगता है बड़ा दरिद्र है। शीश पगा न जगा तन पे, हो नहीं जानी को आए बसो की ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी और पाम पाहन की नसा, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल रया छक सौ बसधा अभिरामा, मोक्षत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुधा। सुदामा नाम बताया और जैसे ही सुदामा सुना ठाकुर जी तो दौड़े, तुरंत आसन को छोड़ दिया। कहीं मुकुट रह गया, कहीं बगल पर, कहीं पटका रह गया। अरे तुम मेरी सुदामा को लेकर नहीं आए, अंक से भर लिया सुदामा को। ये किसी भिखारी का सम्मान नहीं है, ये किसी ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, ये एक भक्त की भक्ति का और उसकी परीक्षा का सम्मान कर रहे हैं ठाकुर जी। और कहना चाहते मेरा भक्त जब तक रोता है, लेकिन जिस दिन मैं उसे मिलता हूँ ना, मैं उससे ज्यादा रोता हूँ। दुनिया को दिखा देता हूँ कि ये मेरा है, इसका कोई और हो या ना हो, पर मैं इसका अपना हूँ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, रो रहे प्रभु। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनों के जल से पग धोए।
और द्वारिका के लोग क्या कह रहे हैं, सितारा जी ये भिखारी कहाँ से आ गया? हर कोई दिक्कत है भिख मंगा, लगे जन्म जन्म को नंगा। कोई दिक्कत है भिख मंगा, लगे जन्म जन्म को नंगा। लगे जन्म जन्म को नंगा, स्वामी खड़ा महल की गाज। ये तुम्हें बताए रहो कोई वस्त्र नहीं है, या के तन पे कोई वस्त्र नहीं है, या के तन पे है तो नजर घुमाए रहो जर महलन पे। ये नजर घुमाए रहो जर महलन पे। हो या तो तबीयत है रास्ता है, या पे चलो न जावे रास्ता है, या पे तबीयत है रास्ता, या पे चलो न जाए। दोनों हाथों की तालियों से स्वागत करेंगे महाराज जी का माला के साथ, दोनों हाथों की तालियों के साथ। किस प्रकार करेंगे भैया? भैया की तबीयत है रही खस्ता है, या पे चलो न जावे रास्ता है, या पे तबीयत है रही खस्ता है, या पे चलो न जाओ रास्ता है। हरे तुम ही कहो अरे ओ स्वामी, तुम ही हमें बताओ स्वामी, कैसे करिया बाहर ये तुम्हें बताए रहो गाया कन कयाज। तुम्हें बताए रहो ये तो तुम्हें बताई रहो है बाला बन गया। ये तुम्हें बताई रहो है बाला बन गया। हरि बाला बन गया, हरि बाला बन गया। भगवान की जय। हमारे अब नाम कालू आपने देख ही लिया है, इन सब ने बड़े भाव से माल्यार्पण किया और 1100 रुपए ये हमारे लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आप लोग हो जाए। 1100 और हमारे भगवान जी है ना, आप लोगों के पीछे में बैठे हैं। ये नहीं बैठ जाओ भाई।
इनका ये स्वभाव अच्छा है कि जो भी होता है तुरंत होना चाहिए, बात में नहीं। एक बार जोरदार ताली। जय हो। हाँ, पीछे वाले पिता भाइयों से मेरा यही कहना है कि भैया आ जाइए कल को तो गाजियाबाद नहीं, जय भगवान जी ने कल सभी का स्वागत किया था गाजियाबाद में बिंद्रावती। एक बार इनके लिए पहले जोरदार ताली बजाएंगे। आज का सबसे बड़ा दान 1100 नहीं 1151 रुपए भागवत कथा में हमारे लिए दान, जोरदार दान, सबसे बड़ा दान दिया है। और देखिए नित्य इनकी तरफ से बड़ा ही दान आ रहा है। कल भी सभी संगीतज्ञों का इन्होंने सम्मान किया, हमारा भी किया और सभी कर रहे हैं, हमारे जितने भी पिता भाई हैं, माता बहन हैं। पर भैया अब भागवत जी समाप्त होने की ओर जा रही हैं। मैंने संकेत किया था, मुझसे किसी ने कहा गुरुजी भंडारा जैसा हो सो हो, आपको विदा कर दें। मैं ये कभी नहीं चाहता और सच्चा वक्ता कभी चाहेगा भी। भैया लूट भी थोड़ी हम तो लुटानी आमी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लूटने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर लूटने का उद्देश्य होता तो शायद इस गली में नहीं हो रही होती ये कथा, भी अहमदाबाद में हो रही होती, बुकिंग होती हमारे। पर हम तो इसलिए आते हैं कि जहाँ कथा नहीं पहुँच रही है वह कथा पहुँचे और लोग जग सके, सनातन को जान सके। तो भंडारा तो जरूर होना चाहिए। इतना जरूर कहेंगे कि ज्यादा बड़ा ना करो, इस बात चिंता करो, जैसी व्यवस्था है। और उसी के मध्य में थोड़ा थोड़ा आप लोग कथा के लिए भी करो, जितना ठाकुर जी ने। देखो ये तो मेरी माताएं हैं, आगे बेचारी जैसा इनको बनेगा ऐसा करेंगे, पर पुरुष वर्ग समाज को चलाता है। और मुझे लगता है कि कहने की मुझे आवश्यकता भी नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये खबर आई थी कि भंडारा क्या करें। बोलो जी आपको विदा करें या भंडारे का आपका हो तो हल्का कर दे। नहीं, कभी नहीं। कथा का फल होता है भंडारा। तो भंडारे का नाम बड़ा पावन है। आपने अगर हलवा पूड़ी भी बांटी है तो वो भी भंडारा ही होगा। आपने हलवा भी बांटा तो वो भी भंडारा होगा। आपने हलवा चना बांटा वो भी भंडारा होगा। आपने पूरी सब्जी बांटी वो भी भंडारा होगा। आप पूरे दिन करोगे वो भी भंडारा होगा। और आप यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ही करोगे वो भी भंडारा होगा। बोलो जय। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सबके लिए नहीं, कम से कम जितने व्यक्ति यहाँ कथा सुनने आते थे और जितने यहाँ से निकल कर जाएंगे उनके लिए थोड़ी थोड़ी व्यवस्था आप, जैसा अभी आपके सामने इकट्ठा टीम ये बुलाई था भंडारे में, तो मुझे लगता है कि भंडारे के लिए तो ऐसी कोई अन्य व्यवस्था आपको करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि आलू भी आ चुके हैं और आटा भी आ चुका है और तेल भी आ चुका है। हलवाई का काम तो मेरी माता बड़ा अच्छा कर रही सभी। तो अब भागवत जी का समापन होगा और हमारी कथा में ये नियम होता है भैया कि जो व्यास जी की विदाई करते हो ना आप लोग, वो विदाई व्यास मंच पर की जाती है। कथाओं में ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि भंडारे के बाद कर देंगे या कल कर देंगे। नहीं, चाहे वो मेरी माता बहनी हो चाहे सभी हो, सबसे पहले कमेटी या यजमान करते हैं भागवत जी का पूजन आके विधि विधान से। अब जो उन्हें अच्छा लगता है 11, 21, 31 जो भी लगता है वो लोग देते ही हैं। उसके बाद मेरी माताएं भी आती हैं। आज का तो सबको अधिकार है प्रणाम करने का। आप सबको लगा कि हमारी मेहनत हुई है? लगा तो बताइए। और मैं आपको ये वचन देकर जा रहा हूँ कि चाहे मुझे यहाँ से 1 रुपया ना बचा करे, पर मैं चेष्टा करूंगा कि साल में 1 भागवत इस गली में जरूर किया करूँ, चाहे भले 1 रुपया।
मैं संकल्प लेकर यहाँ से जाऊंगा। ठाकुर जी आप सबको बनाए रखें मेरे भैया। जय जय श्री राधेश्याम। सुदामा जी का बड़ा सत्कार किया हुआ है और आज सुदामा जी नीचे रह लो। आज सुदामा जी चावलों की पोटली को छुपा रहे हैं। पोटली को छुपा, जल्दी तो नहीं ना कब जी, जल्दी तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। सुदामा जी पोटली को जब छुपा रहे हैं, भगवान ने कहा लाओ, बहुत दुख देख लिया, अब वापस दे दो इसे। और पहली मुट्ठी खाई, हरि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। और श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। Hare
आई बड़े दिला में